अच्छा सुन रहे हैं कि आपका फोटो तो नहीं आ रहा है, आप लाइव नहीं, आप लाइव नहीं दिख रहे हम लोगों को। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी अभी कर। हाँ जी, तो ये हमारा हस्तरेखा का 1 ईयर फुल प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके अंदर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है काफ़ी सिलेबस। ठीक है, तो मेन सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था कि हाथ की शेप कैसी होनी चाहिए, हाथों के प्रकार। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना ये था, हाथों के प्रकार, ये हो चुका कंप्लीट। 9 तरह के हाथ होते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि हाथ का कलर और टेक्सचर से भी भविष्यवाणी की जा सकती है। दूर से ही आप देखोगे हाथ का कलर कैसा है, उससे व्यक्ति की नेचर और उसके पास कितना पैसा है ये हम बता सकते हैं। फिर हाथ का टेक्सचर, सॉफ्टनेस और हार्डनेस से, कि उसके अंदर कितना कंफर्ट है, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी या उसे कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, ये हम बता सकते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा था उंगलियां आ जाती है, थंब आ जाते हैं। अंगूठे के 2 पार्ट्स होते हैं, विल पावर और तर्क इच्छा शक्ति। शक्ति, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति। ठीक है, विल पावर में एंड लॉजिक, 2 पौरवे होते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा। और बीच में एक यव का चिन्ह होता है, जिनके अंगूठे के अंदर दोनों पौरवों के बीच में एक यव का चिन्ह होता है। तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति कुल दीपक होता है अपनी फैमिली के लिए, नाम रोशन करने वाला होता है। अब आपको ये भी बताया था कि जव का चिन्ह कहीं भी हो नेगेटिव इफेक्ट देता है। जव में द्वीप, द्वीप की शेप का, जो के आकार का, तो ये कहीं भी हाथ में कहीं भी हो तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। लेकिन अंगूठे के बीच में जव का चिन्ह बहुत शुभ फल देता है। और यहाँ अंगूठा ज्वाइन होते हैं हथेली से, यहाँ पर भी जव माला होती है, वो भी शुभ फल देती है। और जव माला एक और होती है मणिबंध पर, यहाँ भी शुभ फल देती है। तो जव माला मीन्स माला एक दुर्लभ चिन्ह है जो बहुत कम पाया जाता है। अब अपन को सिंपल माला दिखाई नहीं देगी हाथ में, अपन ढूंढने लगे अगर दुर्लभ चिन्हों को तो माला नहीं दिखाई देगी, ऐसी पूरी बनी हुई माला नहीं दिखाई देगी। वो माला किस रूप में दिखाई देगी? द्वीप माला, यहाँ पर अंगूठे के साथ एडजेसेंट द्वीप की चेन बनी होती है। माला जितने यहाँ पर द्वीप होते हैं उतना ही उसके पास धन होगा। अंगूठा जो हथेली से जुड़ता है, यहाँ पर ज्वाइंट के साथ एक द्वीप माला बनती है। जिस व्यक्ति के जितनी वो द्वीप माला बनती है, कईयों के बहुत सारा बनती है, तो उनके पास पैतृक संपत्ति, बहुत सारा धन रहता है। अमीर व्यक्ति का हाथ देखते हैं अपन तो यही यहाँ से पहचान होती है उसका। अमीर व्यक्ति के हाथ का कलर पिंक कलर का होगा, टेक्सचर सॉफ्ट होगा, और यहाँ पर जवमाला होगी अंगूठे के बीच में, और यहाँ मणिबंध में भी जवमाला कंप्लीट होंगी, 3 या 4। ठीक है, तो ये दुर्लभ दुर्लभ चिन्ह, और भी कई संकेत होते हैं लेकिन मेन यहाँ ये चीज़ें मेन होती हैं। हाथ की शेप अच्छी होती है, उंगलियों की लंबाई अच्छी होती है, उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता, जो अच्छा हाथ और अमीर व्यक्तियों का हाथ कहलाता है। ठीक, तो अब तक अपना क्या क्या सिलेबस हो चुका है, हाथ के प्रकार। ठीक है, और सबसे पहले हमने बोला था लाइन जो होती हैं 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट आती है मुख्य रेखाएं, फिर आती हैं सहायक रेखाएं, और फिर आती है अवसरीय रेखाएं। अवसरीय रेखाएं, हाँ जी, तो जो मुख्य रेखाएं हैं वो आपकी हथेली में लगभग सभी के हाथों में फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे अपनी जन्म पत्री में जन्म के समय जो अपनी कुंडली बनती है वो फिक्स रहती है, इसी तरह मुख्य रेखाओं में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, वो एक बार जैसी बनी होती है वैसे ही फिक्स रहती है। मुख्य रेखाएं जैसे जीवन रेखा होगी, मस्तिष्क रेखा होगी, हार्ट लाइन हो गई, भाग्य रेखा कह सकते हैं अपन, है ना, ये रेखाएं फिक्स रहती है। रेखा। हाँ जी, और फिर आती है सहायक रेखाएं। सहायक रेखाएं वो रेखाएं हैं जो मुख्य रेखाओं के साथ साथ पैरेलल यानी समानांतर चलती है। तो ये सहायक रेखाएं जो है मुख्य रेखाओं के प्रभाव को कई गुना पॉजिटिवली बढ़ा देती है, जो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम कर देती है। जैसे मंगल रेखा जो जीवन रेखा के साथ साथ पैरेलल चलती है, तो ये मंगल रेखा
जीवन रेखा के साथ या जीवन में जो भी दुर्घटनाएं या नेगेटिव इफेक्ट्स आने वाले होते हैं, तो ये मंगल रेखा जिनके हाथ में है तो वो उन इफेक्ट्स को कम कर देती है कुछ हद तक। उसके जीवन में कितने भी संकट आए तो उनसे उबार कर ले जाती है, उनसे निकाल देती है ये रेखा। ये मंगल रेखा जो होती है अदृश्य, उनके ऊपर दैवीय शक्ति भी होती है, तो वो किसी न किसी रूप में उनको हेल्प भी करती है। पितरों का आशीर्वाद भी होता है, आशीर्वाद के रूप में मिलती है। तो ये सहायक रेखा है, किसी भी रेखा के समानांतर चल सकती है। जैसे भाग्य रेखा के साथ साथ एक समानांतर रेखा कोई भी चले तो उस एज में यहाँ पर वो रेखा जिस एज में चल रही है तो उस एज में वो रेखा उसके इफेक्ट को कई गुना बढ़ा देती है, उस रेखा के इफेक्ट को। सूर्य रेखा के साथ साथ कोई रेखा चल सकती है, समानांतर रेखा कोई भी चल सकती है। जैसे स्वास्थ्य रेखा है, इसके साथ पैरेलल कोई रेखा चल रही है तो उसके गुणों को अच्छा कर देती है। फिर आती है अवसरीय रेखाएं। अवसरीय रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो जब कोई घटना घटने वाली होती है उसके कुछ समय पहले उभरती हैं, और जब वो घटना घट जाती है तो वो मिट भी जाती है और कई बार रह भी जाती है। वो तुरंत, जैसे अपना गोचर का प्रभाव, गोचर में प्लैनेट्स आते हैं तो तुरंत इफेक्ट करके चले जाती हैं, वो होते हैं। तो ये बनती मिटती रहती है अवसरीय रेखाएं। तो ये 3 तरह की रेखाओं में से हमने रेखाओं का लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आती है जीवन रेखा। जीवन रेखा है जो वो व्यक्ति के पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बताती है। तो ये जितनी गुलाई लिए होती है उतना ही अच्छा इफेक्ट देती है। शुक्र पर्वत को गुलाई में घेरती है जितनी रेखा, और स्पष्ट हो, बिना टूटी फूटी हो, उतना ही अच्छा फल देती है। जितनी गुलाइले रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और फिर जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा अगर जुड़ी है, साथ मिलकर चलती है, तो ऐसे व्यक्ति भी कामयाब रहते हैं। क्यों कामयाब रहते हैं? क्योंकि वो एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। तो और माता पिता को अपने साथ रखते हैं। जिनकी ये रेखा जुड़ी होती है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी होती है, वो माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ रहता है, क्योंकि वो माता पिता के साथ रहते हैं या उनको अपने साथ रखते हैं और उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैम ज्यादातर जिनकी जैसे रेखाएं जुड़ी हुई होती हैं तो वो चेन बनी हुई होती है, तो मतलब 90% लोगों की जिनकी भी रेखा जुड़ी हुई होती है तो वो वहां पे वो चेन सी बनी हुई होती है। चेन कोई जरूरी नहीं है, चेन जिनके बनी है वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। चेन में उससे द्वीप चिन्ह बनते हैं, तो उस एज में या तो अगर जीवन रेखा पर है तो वो बीमारी शो करती है, मस्तिष्क रेखा पर है तो वो मेंटल स्ट्रेस शो करती है। तो चेन तो नेगेटिव इफेक्ट देती है। अगर पूरी मैम जैसे चेन नुमा है, फ्यूज्ड होती है वो एक दूसरे के अंदर ऐसे जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे तो पता नहीं लगता कि भी किसके ऊपर है, कि भी जीवन रेखा पे है या मस्तिष्क रेखा पे है। हाँ, वो आप जब हाथ देखोगे तो आपको अपने प्रैक्टिस में आ जाता है। लगातार प्रैक्टिस के लिए करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मस्तिष्क रेखा पर आ रही है या जीवन रेखा पर आ रही है। ठीक है, तो अपना जीवन रेखा का ये हो गया। इस एज पर कोई भी घटनाएं, तो इससे भी फर्क पड़ता है क्या जीवन रेखा के? मैडम इससे फर्क? हाँ जी, क्या सर? नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या जीवन? सर आपकी आवाज कट रही है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर जीवन रेखा से फर्क पड़ेगा क्या? क्या चीज? सर आपकी आवाज कट रही है। इससे फर्क पड़ेगा क्या? समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जैसे साथ साथ चल रही है ना, श्वेता जी का क्वेश्चन यही था ना कि भाई उसके ऊपर वो रेखा रहे तो क्या प्रभाव पड़े, ऐसा था क्या इनका क्वेश्चन? मैं ये कह रही हूँ कि जिनकी भी जुड़ी हुई होती है वहां पे 90% लोगों के मैंने देखा है कि ऐसे चेन सी बनी हुई होती है। हाँ, चैन सी, वो द्वीप जैसा, छोटा छोटा द्वीप जैसा लगता है, चैन सी दिखती है वो, लेकिन एक्चुअली वो द्वीप नहीं है। वो द्वीप, उसको चैन वो कंबाइंड होती है ना वहां पर, तो वो थोड़ा ऐसा लगता है अपने को, है ना मैडम? ऐसा ही लगता होगा शायद। नहीं, ऐसा लगता नहीं है। अगर द्वीप है तो द्वीप है, अगर नहीं है तो नहीं है। वो अपन को चेक करना पड़ेगा। अगर द्वीप बन रहा है तो आपको मैंने लिखाया था, हो सकता है उसके बचपन में कोई प्रॉब्लम रही हो, है ना, किसी मदर की। नहीं, वहां पर भी उतने छोटे से क्षेत्र में जहां पर वो मिल रही है
मुश्किल से कितना होगा, वो थोड़ा सा आधा इंच होगा, आधा इंच ही रहता है वो, हाँ आधा जी, इंच हाँ मान जी, लीजिए, मैक्सिमम 1 इंच रहता है। हाँ तो जी। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा फिर दोनों रेखाओं पर, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि द्वीप हो तो छोटे छोटे? द्वीप होते हैं तो वो उस एज में इफेक्ट आता है। द्वीप आपको बताया था ना नेगेटिव प्रभाव देते हैं। अगर जीवन रेखा पर द्वीप है तो वो बीमारी देती है, मस्तिष्क रेखा पर द्वीप है तो वो मेंटल स्ट्रेस देती है। हाँ, यही चीज है पूछने की, समझने की, कि वो जो रेखा है ना, वो रेखा समझ में नहीं आती है कि कौन रेखा किसके ऊपर है, वो एक जैसी लगी रहती है वो रेखा वो आपको एकदम। प्रैक्टिस से समझ में आएगी, हमें तो समझ आ जाती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि ये रेखा जीवन रेखा है या मस्तिष्क रेखा है। वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितने आप हाथ देखोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस होगी। हाँ जी। तो हम कहाँ पर थे? तो जीवन रेखा से हमारे पूरी लाइफ की घटनाओं के बारे में पता चलता है। जीवन रेखा पर कोई भी आड़ी रेखा जो काटती है, आज इसका निचोड़ है, एक बार आप मुझे ध्यान से सुनिए, आपके क्वेश्चन आंसर के लिए अलग टाइम रख दिया जाएगा, ठीक है। आज मैं पूरा आपको जितना अपने सिलेबस करवाया है उसका पूरा डिटेल में बता रही हूँ। तो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग से टाइम रख दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन मैडम आप जो बता रहे हो तभी तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में, तो बाद में तो क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं आएगा। अभी जैसे जैसे बता रहे तो हमें नई नई चीज आती है। अपने क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, कापी पे नोट करते जाए। जैसे मेरा लेक्चर समाप्त होगा, क्योंकि ये आपका ही लॉस हो जाएगा फिर। अभी मैंने जो प्रिपेयर किया है आपको बताने के लिए कुछ स्पेशल चीजें, तो अपना टाइम खत्म हो जाएगा 1 घंटे का। तो आप नोट करते जाएं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं आप नोट करते जाएं। क्लास के बाद अपन आधा घंटा लेंगे तो आपके वो आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। तो अपने जीवन रेखा के बारे में जो पढ़ा था, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ जी। तो जीवन रेखा की जो जितनी गुलाई लिए हो, आप नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को। जीवन रेखा जितनी गुलाई लिए हो उतनी ही बढ़िया होती है, क्योंकि वो शुक्र पर्वत को घेरती है। शुक्र पर्वत बड़ा हो जाता है जितनी जीवन रेखा गुलाई लिए होती है, तो शुक्र पर्वत उतना ही बड़ा हो जाता है। अब शुक्र पर्वत क्या देता है आपको? ऐश्वर्य, लाइफ, सक्सेस, पैसा, धन, तो ये सारी चीजें शुक्र देता है। तो इसलिए वो गुलाई जितना वो बड़ा घेरा बनता है, उतनी जीवन रेखा जितना बड़ा घेरा बनाती है उतना बढ़िया होता है। तो ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। किसी भी काम में, कोई भी काम करते हैं उनका बिजनेस अच्छा चलता है। और जीवन रेखा जितनी सीधी और अंगूठे के पास हो, शुक्र पर्वत को कम घेरती है, उतना ही वो कम कामयाब होते हैं, संकीर्ण विचारों का होता है। और बच्चे भी उनका कहना नहीं मानते, संतान सुख भी कम होते हैं उनका, क्योंकि शुक्र कम हो गया, शुक्र पर्वत कम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है लाइफ लाइन पर। जीवन रेखा पर जो ऊपर को रेखाएं बढ़ चढ़ती हैं, जीवन रेखा से स्टार्ट होकर जो रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, वो रेखाएं बहुत शुभ होती हैं। शुभ में उस एज में, आपको एज कैलकुलेशन हमने सिखा दिया है, तो आपको पहले एज कैलकुलेट करना है जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है। सर एक डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को, वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है, जिनकी भी हो रही है आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। अभी भी आ रही है? अरविंद जी आप बंद करिए, आप आवाज बंद कर लीजिए, आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए माइक को। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी। तो जीवन रेखा से जो रेखाएं, जीवन रेखा से स्टार्ट होकर जो रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ऊपर को बढ़ती हैं, तो वो बहुत ही शुभ होती हैं। शुभ किस सेंस में होंगी? उस एज में आपकी प्रमोशन हो सकती है, उस एज में आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। डिस्टर्बेंस अभी भी आ रही है सर? हाँ जी सर। तो हम जीवन रेखा की बात कर रहे थे। जीवन रेखा से जो रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, तो उस एज में आपका बहुत बेनिफिशियल पॉइंट्स होता है। तो क्या फायदा होगा उसमें? या तो आपकी प्रमोशन, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसमें प्रमोशन हो जाएगी, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी ये एक डिजायर कंप्लीट फुलफिल होती है।
किसी को बच्चे की ज़्यादा डिजायर है तो बच्चा हो जाएगा, जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया होती है। प्रॉपर्टी मिल सकती है, अगर लंबी शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो प्रॉपर्टी भी मिल सकती है उस एज में। ठीक है। और यहीं पर जीवन रेखा से जो लाइन लाइन नीचे की तरफ गिरती हैं, बाहर की तरफ जो नीचे की तरफ गिरती है, वो लॉस को इंडिकेट करती है। ठीक है। लॉस इन सेंस या तो आपकी जॉब छूट सकती है, डिमोशन हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। ठीक, ये मेन पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो आड़ी रेखाएं काटती हैं उनको राहु रेखाएं कहते हैं। जीवन रेखा को जो आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं काटती हैं उनको राहु रेखाएं कहते हैं। तो वो उस एज में, जिस एज में वो रेखा काटती है, जीवन रेखा पर हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस एज में काट रही है। तो उस पर्टिकुलर उस एज के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी टेंशन आएगी, किसी भी रूप में टेंशन हो सकती है। वो आपको इंडिकेट हो जाएगा हथेली के बाकी हिस्सों को स्टडी करके कि किस तरह की टेंशन आएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया लाइफ लाइन। और लाइफ लाइन पर अगर दो भागों में डिवाइड होती है, लाइफ लाइन नीचे से अगर दो भागों में डिवाइड होती है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जन्म समय से दूर होती है। ठीक है। यानी कि वो लास्ट के समय में अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे कई बार उनके बच्चे बाहर सेट हो जाते हैं तो बुढ़ापे में उनको दूरी पे जाना पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट अपने पढ़ा था मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में बताती है। और जितना ज़्यादा गैप होता है इसका, उतना ही व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, मंगल उनका स्ट्रांग होता है और वो थोड़ा लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार रहता है। जितनी ये जीवन रेखा के साथ जुड़ी होती है मस्तिष्क रेखा, उतना ही व्यक्ति एडजस्टेबल नेचर का होता है। ठीक है। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा आता है तो वो थोड़ा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसकी बहुत कम बनती है, फिर वैचारिक मतभेद रहते हैं। मैम गैप कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ये तो एक पर्टिकुलर स्टेज है, ज्यादा कम होना ऐसा कुछ नहीं है। सारे हर एक चीजों का अपना अपना महत्व है। नहीं, अभी आप बोल रहे हो ना कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप जितना ज्यादा होएगा तो वो उतना एडजस्टेबल होएगा। हाँ, जैसे वो थोड़ा सा गैप तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप थोड़ा नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि वो मंगल ज्यादा प्रदान हो जाता है व्यक्ति और सबसे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहेगा और घर में भी किसी चीज नहीं बनती उस व्यक्ति की। ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा पर अगर द्वीप होते हैं, क्रॉस होता है, तो उस एज में मेंटल स्ट्रेस रहती है। द्वीप का चिन्ह होना कर्जे को भी शो करते हैं, डेब्ट को भी शो करता है। ठीक है। मस्तिष्क रेखा जितनी चंद्र पर्वत की तरफ झुकी होती है तो वो भी डिप्रेशन शो करता है। जितनी सीधी होती है, मंगल पर्वत की तरफ जाती है, तो फिर व्यक्ति स्ट्रांग रहता है मेंटली। ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा होगी। उसके बाद हमने हार्ट लाइन के बारे में स्टडी किया था, और इसमें भी हार्ट लाइन से भी व्यक्ति की नेचर के बारे में पता चलता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से पर्वत से पर एंड होती है। हार्ट लाइन जो है बुध पर्वत से स्टार्ट होकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती है। तो जितनी लंबी होती है उसके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट आता है, जो आपको पूरा डिटेल में स्टडी करवाया था। फिर आगे अपनी ये है स्वास्थ्य रेखा, जो आपके बिजनेस और हेल्थ के बारे में बताती है। फिर हमने पढ़ा था भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जिस एज में शुरू होती है वहाँ से आपका भाग्य स्टार्ट होता है। भाग्य रेखा पर हमने एज कैलकुलेशन आपको सिखा दी है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो है वो यश मान शोहरत के बारे में बताती है, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीज़ें सूर्य रेखा बताती है। तो सूर्य पर्वत भी अगर अच्छा हो, सूर्य रेखा भी अच्छी हो और साथ में सूर्य की उंगली अच्छी हो, तो तीनों का इफेक्ट अच्छा होता है। हाँ जी। तो अपना सूर्य रेखा गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताती है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है। यश मान शोहरत।
तो सूर्य रेखा यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी लाइफ के जिस हिस्से से, तो उस एज में आपकी मान शोहरत बहुत बढ़िया, समाज में आपका नाम रोशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और फिर हमने और क्या पढ़ा था, मेन रेखाएं अपनी ये हो गई। फिर अपनी मणिबंध रेखाएं, मंगल रेखा जो सहायक रेखाओं में आती है, और गुरुवल्य, शुक्रवल्य, शनिवल्य, ये सारे हमने पढ़े थे। प्रतिभा रेखा, एक प्रतिभा रेखा होती है जो होती है इंट्यूशन रेखा होती है, जैसे जिससे आपका पूर्वाभास रेखा कहलाती है। चंद्र रेखा भी इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर चंद्र पर्वत पर गुलाई लिए होती है। ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनता है। और साथ में यहाँ पर एंड्रिश क्रॉस हो, जिसके ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर या हस्तरेखा विशेषज्ञ बनने के क्या हाथ में क्या संकेत हैं, वो यहाँ पर एक इंट्यूशन रेखा जिसको हम प्रज्ञा रेखा बोलते हैं, चंद्र रेखा भी बोलते हैं, वो चंद्र पर्वत से गुलाई लिए पूरा गुलाई में घेरा बनाकर धनुषाकार रेखा होती है, बुध पर्वत की तरफ बढ़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में एक एंगेज क्रॉस होता है, यानी कि सेपरेट क्रॉस होता है। ये भी बहुत पावरफुल होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत सारा आध्यात्मिक शक्ति होती है और उसका वाणी सिद्ध शोक होता है। तीसरा पॉइंट हम कहाँ क्या देखेंगे, हाथ में गुरु पर्वत पर गुलाई लिए गुरुवल्य बने होते हैं, जो गुरु पर्वत ये तर्जनी उंगली को गुलाई लिए घेरते हैं। जितने गुरुवल्य होंगे उतना ही वो बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, उसका वाणी सिद्ध योग होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका हो सकता है कि मस्तिष्क रेखा डीपली चंद्र पर्वत पर जाती है, वो भी इंट्यूशन पावर देती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाती है, सिक्स सेंस व्यक्ति के बहुत काम करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सफल एस्ट्रोलॉजर बनने के हैं। ठीक है, तो ये अपनी सभी लाइन्स हो जाती हैं, कंप्लीट लाइन्स अपनी हो चुकी। और उसके बाद अपना आता है ये अंगूठे का होगा तार्किक। और एक बार ये मैम एक बार ये पॉइंट्स दोबारा बता दीजिए एस्ट्रोलॉजर बनने के जो आपने अभी बताए हैं, कि एक तो बुध रेखा से पर्वत चंद्र लाइन जो है वो बुध पर्वत की तरफ जाएगी। प्रज्ञा रेखा बोलती है जिसको, इंट्यूशन रेखा, वो चंद्र पर्वत है जो आपका हथेली का मणिबंध के ऊपर का नीचे का हिस्सा होता है, ये उभरा हुआ चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर गुलाई लिए हुए बुध पर्वत की तरफ बढ़ती है। बुध पर्वत की तरफ भी जा सकती है, मंगल पर्वत की तरफ भी जा सकती है, और चाहे चंद्र पर्वत पर भी छोटा सा ही गुलाई का घेरा बन सकता है। ठीक है, ये बस जैसे ऐसे जरा सी स्टार्ट भी होती है ना, वो भी प्रभाव देती है। ठीक, और सेकंड मैम आपने क्रॉस बताया, जो क्रॉस बताया था या एंड्रिश क्रॉस बोलते हैं उसको, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, जिसको वृहत आयत बोलते हैं। एक आयताकार आकृति बनती है जिसे वृहत आयत बोलते हैं। इसके अंदर एंड्रिश क्रॉस होते हैं। और फिर गुरुवल्य, गुरु पर्वत पर क्रॉस भी अच्छा चिन्ह के माना जाता है, और यहाँ गुरुवल्य, और कईयों के गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनता है, वो भी अच्छा होता है। जैसे यहाँ इसके थे अशोक कुमार एक्ट्रेस के चिन्ह था, ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था वहाँ पर। तो ये भी मतलब कि बहुत दुर्लभ चिन्ह है, कुछ मान सम्मान शोहरत देते हैं, नेम फेम देते हैं। ठीक है, ये हो गए पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट था कि अपना टाइम कैलकुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, उसमें क्या चीज़ आती है, जीवन रेखा पर टाइम कैलकुलेशन हमने कीरो के हिसाब से बताया था, 7 की डिविजन्स के बारे में। और फिर मस्तिष्क रेखा पर टाइम कैलकुलेशन वो 21 ऐसे परपेंडिकुलर अपन डालते हैं, 21 के एज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा पर ये टाइम कैलकुलेशन होती है। फिर अपनी भाग्य रेखा पर टाइम कैलकुलेशन थी, तो वो जो मस्तिष्क रेखा पर यहाँ भाग्य रेखा काटती है 35 की एज होती है, और जहाँ पर हार्ट लाइन पर भाग्य रेखा काटती है वहाँ पर एज होती है 56। और फिर उसके ऊपर वही 7 में आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। नीचे भी स्टार्टिंग से भी मणिबंध से स्टार्ट होती है भाग्य रेखा, वो भी 7 की, 0 से 7, फिर 14, फिर 21, 28, फिर अपने यहाँ पर 35 एज आ जाती है।
तो इस पर अपनी भाग्य रेखा पर कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान से स्टडी कीजिए। ज़्यादा तो मेन आपको इसको प्रैक्टिस से ही आएगी ये कैलकुलेशन जो है, ठीक। और हमने पढ़ा था चिन्हों के बारे में। हथेली पर कितने तरह के चिन्ह होते हैं? क्रॉस, ट्रायंगल, आयताकार, बिंदु और नक्षत्र, ये सारे चिन्ह पढ़े थे। तो क्रॉस हथेली में जहां पर भी होगा वो नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिस पर्वत और लाइन पर होगा उसके बुरे प्रभाव देगा। लेकिन दो जगह को छोड़कर, कौन कौन सी जगह है वो? गुरु पर्वत पर क्रॉस हमेशा अच्छा होता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस होता है तो उसका जो जीवन साथी होते हैं वो बहुत ही करैक्टर वाला होता है, अच्छा करैक्टर होता है उसका, और ससुराल से भी धन मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्रॉस है यहाँ पर एंडविच क्रॉस, वृत्त आयन के बीच में, ये इंट्यूशन पावर देते हैं, बहुत जबरदस्त शक्ति देता है, आध्यात्मिक शक्ति। मैम मेरे 2 हैं। हाँ, तो आप तभी तो वो बड़े एस्ट्रोलॉजी इस फील्ड में आए हो और आप लगातार कंटिन्यू कर भी रहे हो, बहुत अच्छा बनोगे। ये तो गुरुवल्य भी बने होंगे, आपके गुरुवल्य भी होंगे। हाँ। गुरुवल्य भी है, और मैम ये चंद्र पर्वत पे भी ऐसे, हाँ, इंट्यूशन रेखा भी बनी हुई है आपकी, प्रज्ञा रेखा भी है, सही बात है। हाँ, ये भी। तो इसके लिए आप कंटिन्यू ना, जैसे मेडिटेशन या कोई मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहें, तो जैसे आप ध्यान योग या मंत्र जाप करते हैं तो ये रेखा गहरी हो जाती है, जैसे आप छोड़ देते हो तो ये मिट भी जाती है। तो ये मैम ये वाली रेखा मेरे पहले नहीं थी। हाँ, ये जब से आपने एस्ट्रोलॉजी ली होगी तब से स्टार्ट हुई होगी। ये नोटिस में अभी आई है। हाँ जी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट करते जाए, इस तरह के आपको क्वेश्चन भी आएंगे जिस तरह चीजें मैं बता रही हूँ आपको। तो हमारा ये टाइम कैलकुलेशन वाला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपने चिन्ह आ गए, डिफरेंट प्रकार के चिन्ह, हथेली पर कैसा प्रभाव होता है। इसके अंदर क्रॉस का चिन्ह मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट है ट्रायंगल का चिन्ह जहाँ भी होगा हथेली पर वो शुभ प्रभाव देता है, उसके शुभ प्रभाव बढ़ा देता है। जैसे सूर्य पर्वत पर अगर ट्रायंगल है तो नेम फेम, इंटरनेशनल फेम बनाता है, ठीक है। लाइफ लाइन पर ट्रायंगल है, उस एज में धन देगा, जिस एज में आपका ट्रायंगल बन रहा है लाइफ लाइन पर, तो उस एज, उतनी एज में आपके पास खुद का कमाया हुआ धन रहता है। और ट्रायंगल अपने यहाँ भी बताया था, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के साथ जो मिलकर ट्रायंगल बनते हैं वो भी बहुत अच्छा धन योग है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चंद्र पर्वत पर अगर ट्रायंगल है तो आपका क्या होता है, राइटिंग में अच्छे राइटर बन सकते हैं आप, कोई बुक्स लिख सकते हैं। मंगल पर्वत पर अगर ट्रायंगल है तो अच्छे ऑफिसर या सर्जन, हाँ, IAS ऑफिसर वगैरह बन सकते हैं, सर्जन भी अच्छे सर्जन, वो तो क्रॉस, सर्जन अच्छे। मंगल पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो अच्छा सर्जन बनता है, क्रॉस के लिए होता है, अच्छा, है ना, क्योंकि वो डाकू लुटेरा भी बन सकते हैं और अच्छा सर्जन भी बन सकते हैं। क्रॉस वैसे नेगेटिव होता है लेकिन सर्जन के लिए अच्छा है। तो मैम ट्रायंगल अगर मंगल पर्वत पर हो तो IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर। हाँ जी। और अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस है तो वो जज बन सकता है, कोई बड़ी पदवी मिलती है उसको, बहुत बड़ी अथॉरिटी। हम ट्रायंगल कहीं भी अच्छा होता है लाइफ लाइन पे। हाँ जी, ट्रायंगल सब जगह अच्छा होता है, ठीक है। ट्रायंगल जहाँ भी हो अच्छा होता है इसके फिर। और ये फिर आता है वर्ग भी हथेली में कहीं भी हो अच्छा होता है। अच्छा इन द सेंस वो उसके नेगेटिव प्रभाव को कम करता है। जैसे मान लो कोई रेखा टूटी हो और टूटी रेखा के ऊपर वर्ग बना हो, तो यहाँ पर वो बैड इफेक्ट आना था तो वर्ग उसको ओवरकम कर देगा, कम कर देगा, उसके नेगेटिव प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है। फिर आता है आयत, भी वर्ग का ही काम करता है। फिर आता है द्वीप हथेली में यहाँ पर भी होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। लाइफ लाइन पर है तो बीमारी देगा, मस्तिष्क रेखा पर है तो वो मेंटल स्ट्रेस देता है या डेब्ट भी कर्जा भी दे देता है, ठीक है।
द्वीप आपको बताया था कि यहाँ पर अंगूठे के बीच में जव का चिन्ह, ये सबसे बेस्ट होता है। और द्वीप माला, ये अंगूठे के साथ अटैचमेंट और यहाँ पर मणिबंध पर बनती है द्वीप माला, ये शुभ होती है। इसके अलावा द्वीप कहीं भी हो अशुभ प्रभाव देता है। जैसे सूर्य पर्वत पर द्वीप हो तो वो मान सम्मान में हानि पहुंचती है, इस तरह से होगा। किसी भी लाइन पर हो तो उससे उतनी एज में जितनी देर में द्वीप रहता है उस लाइन में नेगेटिव इफेक्ट देगा, उस लाइन के अकॉर्डिंग। हाँ जी। और बिंदु, काला बिंदु कहीं हथेली पर कहीं भी होता है तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि बहुत एक्सेस में एवरीथिंग जो है बैड हो जाती है। जैसे चंद्र पर पर्वत पर अगर काला तिल है तो चंद्रमा क्या देते हैं, सोचने की, इमोशंस, तो वो इसको कई गुना बढ़ा देगा। तो ओवर थिंकिंग भी बढ़ा देगा, और तो वैसा व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज में भी आ सकता है अगर और भी नेगेटिव इफेक्ट होंगे। ब्रेन लाइन भी डीपली चंद्र पर्वत पर जा सकती है। ठीक है। अगर इससे इमेजिनेशन को अपन राइटिंग में ले जाए तो वो पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। ओवर थिंकिंग को अपन किताबों को लिखने में काम में ले ले। ठीक है ना। तो अगर अपना काम उस तरीके का कर ले जो आपके हाथ में प्रभाव आ रहे हैं जिन चीजों का। हाँ जी। और कौन सा चिन्ह रह गया? नक्षत्र का चिन्ह। नक्षत्र का चिन्ह होता है क्रॉस के ऊपर एक लाइन और होती है, उसको नक्षत्र का चिन्ह बोलते हैं। वो भी काफी शुभ होता है। सूर्य पर्वत पर भी नेम फेम देता है, जहाँ भी होता है वो शुभ प्रभाव देता है। कई जगह नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। जैसे शुक्र पर्वत पर आपको लिखाया हुआ है वो पर्टिकुलर पॉइंट, किस तरह से वो शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। तो ये होगा कि अपने चिन्ह। ठीक है। इसके बाद आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि हाथ देखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो पहला क्वेश्चन था आपकी बुक का, फर्स्ट ही पार्ट है। मैग्नीफाइंग गिलास और हाथ का प्रिंट लेने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज में आती हैं। इंक पैड, स्पंज, पेंसिल, कॉटन, सिपरेट, कांच का टुकड़ा, प्लेन। तो हाथ का प्रिंट लेना आपको आना चाहिए। ठीक है। हाथ का प्रिंट लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह से हाथ का प्रिंट लेते हैं, ये क्वेश्चन नोट करते जाइए। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हाँ जी। और एक क्वेश्चन आपको और भी करवाया है यहाँ पर, जो थंब उंगलियों के पोरों पर, ऊपरी पोरों पर एक पर्टिकुलर शेप बनती है, वो शेप से है चक्र। चक्र सब जगह शुभ होते हैं। फिर आती है लंब शक्ति, और एक बनते मैम ये नहीं करवाया हमें आपने, ये नहीं हुआ अभी। हाँ ये करवा देंगे अगर नहीं हुआ तो, लेकिन मेरे हिसाब से हुआ है। आप ध्यान से देखना, ये बिल्कुल छोटा सा नहीं मैम, ये नहीं हुआ। छोटा सा पार्ट है, ये भी बिल्कुल आधे पेज का ही है। मैम अभी अंगूठे पड़े हुए हैं और ये नहीं करवाया आपने अभी। ये अपन करवा देंगे, थोड़े बहुत रहते हैं जो। तो क्योंकि ये थंब प्रिंट पर जो शेप बनती है, उंगलियों पर जो शेप बनती है, उससे व्यक्ति के नेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो ये था अपना पूरा सिलेबस, अपना कंप्लीट हो चुका है। 1-2 पॉइंट रहते हैं, वो 1-2 क्लास में अपन कवर कर लेंगे। ठीक। तो आज के लिए अपनी क्लास यही है। अब अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।